सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिलीव इट और नॉट, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक और एजाज़ हासिल हो चुका। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद एक और सनसनीखेज़ फहरिस्त का इजरा इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो फहरिस्त है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पर शाया किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2 मुआविनीन खुसूसी अमरीका और एक कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी हैं। दोहरी शहरियत के हामिल अरकान की ये फहरिस्त है जिसमें आप नाम देखेंगे तो मेरा ख्याल है खाली कोई बाकी बचता है। ताहम दोहरी शहरियत के हामिल नहीं है, ये कहना है मुईद यूसुफ और शहबाज गिल का, जिन्होंने बज़रिया ट्वीट अपने इस बयान की वजाहत फरमाई है। ज़ाहिर है कि इस एक रिपोर्ट के बाद, इस एक लिस्ट के फहरिस्त के इजरा के बाद वही हुआ जिसका आप तवक्को कर सकते हैं। किसी भी जमहूरी माशरे में अपोजिशन जमातों ने हाहाकार के ज़रिए हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। नून लीग का इस सिलसिले में बिलखुसूस ये कहना है कि अगर हमारी हुकूमत होती तो अब तक हम सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर दिए गए होते। किस हद तक ये रवैया मुखासमत पर या जमहूरियत दुश्मन है, इसका फ़ैसला करेंगे या इस पर बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों से। दूसरा मौजू जिसकी तरफ हम जाएंगे वो है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ही पंजाब बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अब तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बैक बेंचर जो बच्चे होते हैं क्लासरूम में, वैसी अपोजिशन जमात दिखाई दे रही थी। ताहम अब कुछ आसार ऐसे हैं कि जिसमें लग रहा है कि नून लीग भी अपोजिशन में शामिल है। एहसान इकबाल साहब ने फरमाया कि पंजाब की तबाही देखकर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि तब्दीली वाले पंजाब सूबे को 50 साल पीछे ले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब से नून लीग का मैंडेट चुराया गया है। लीगी रहनुमा का खदशा है कि PTI हुकूमत भाषा डैम मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सकेगी। साथ ही साथ उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान भी किया है कि किस हद तक ये अरबा कारगर रहेगा इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी मौजू मुर्तज़ा वहाब साहब का एक बयान यह एक इंकशाफ मंजर-ए-आम पर आया। उन्होंने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बिलावल साहब के पास है। उन्होंने फरमाया कि PTI ने हर दावे पर यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हुए, हुक्मरान जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं। ये कहना था तर्जुमान सिंध हुकूमत का। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम तरीन जो यहाँ पे जुज़ है इसका खबर का, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया है। और ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिया सामने आया है जिसमें निसार कोड़ो साहब, इस्माइल राहू साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब बज़ात ख़ुद बनफ़ से नफीस शरीक थे। अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अताउल्लाह एडवोकेट साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रवायत हस्ब दस्तूर हुकूमत के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, अताउल्लाह एडवोकेट साहब के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्रेडिट तो आपको बहरहाल मिल गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट जिसने भौचक्का कर दिया है ख़ुद हुकूमत के नाक़िदीन को, सियासी पंडितों को, तज्ज़ियाकारों को, और मेरा ख्याल है ख़ुद हुकूमती बेंचेस भी कम हैरान तो नहीं हैं। ये दोहरी शहरियत के हामिल जो मुआविनीन खुसूसी हैं, कल तक बड़ी बातें होती थीं, बड़ी लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जिन इमरान खान साहब ख़ुद ये कहा करते थे बीइंग अपोजिशन लीडर कि अगर कोई डुअल नेशनैलिटी का हामिल है तो उसको कौमी असम्बली में या उसको सूबाई असम्बली में रखना, ये मेरा ख्याल है कि कोई एहसन कदम नहीं है। सर, अब वही एहसन कदम, वही चीज़ आपकी हुकूमत में आने के बाद कैसे एहसन हो गई? दूसरी बात ये कि इस एक बात पर आप कैसे तबसरा करेंगे कि हुकूमत जो है वो मुखासमत पर मबनी रवैया अपना रही है, ख़ास तौर पर नून लीग से? अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कहता है कि मैं एक रिपोर्ट को शाया कर रहा हूँ, मेरे कहने पे वो उसके कहने पे शाया होगी। अब उसके बाद वो बर्मला उन्होंने कहा कि उसका जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो फ्रांसिस रिपोर्ट वो होगी, तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी।
अब आते हैं दूसरी तरफ के दोहरी शहरियत के हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट भी, अगर आपने पिछले दिनों से प्राइम मिनिस्टर के बयान पढ़े होंगे, अपने जो माविनीन ख़ुसूसी हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कहा था कि आप अपने असासे भी डिक्लेयर करें और अपनी शहरियत के बारे में भी बताएं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, एक स्टैंड हमारा था माजी में भी जो कि आपने बयान किया, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद पूरी कौम के सामने रख दिया। अब मुझे यकीन है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले कहते थे उसी हिसाब से वो चलेंगे और पूरी कौम के सामने हम ला चुके हैं, तो हम कोई चीज़ छुपा नहीं रहे और पीटीआई का स्टैंड भी आपके सामने है। बात यह है कि अगर MNA MPA वो दोहरी शरीयत के हवाले से, उनके लिए कानून था कि वो अगर दोहरी शरीयत के हामिल होंगे तो नहीं बन सकते। अगर मौनीन के लिए या बाकी मुशीरों के लिए ये कानून होगा तो वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर फैसला करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि देखिए, हम तब्दीली का नारा लगाकर आए थे तो हमने इस मुल्क के लिए कोशिश ज़रूर करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अभी हमें वो कामयाबी नहीं मिले जो हम चाहते थे कि मिले, उसमें हमें रुकावटों का सामना है। और बाकी रही पीपल्स पार्टी की जो आपने बयान किया और नून लीग की बात, देखिए मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई अपोजिशन का रोल नहीं करना है। हमें चैलेंजेस सिर्फ अपनी बातों से है। जो हमने कहा है वो हमारे लिए चैलेंज है कि हम उसको पूरा करें। अगर जो वादे कौम के साथ हमने किए थे वो हम पूरा कर सके तो ये हमारी कामयाबी है। और ये इसलिए अपोजिशन नहीं कर सकती कि अपोजिशन अपने केसेस में फंसी हुई है और वो सिर्फ चाहते हैं कि आप हम पर हल्का हाथ रखें, लिहाजा उन्होंने कुछ नहीं करना है। अपोजिशन लीडर जो है वो असेंबली में नहीं आता, वो मौजूद ही नहीं, कभी बाहर होता है, कभी जो मुल्क में आ जाता है, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। प्रोग्राम खत्म कर दिया आपने, सोच रहा हूँ एक्स्ट्रो दे करके घर जाऊँ, मज़े करूँ। मतलब सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, जनाब मन, ये तो मतलब वन साइडेड खेल हो गया सर। आप लोग अपने केसेस में फंसे हुए हैं। ये जो इंकशाफ अभी हुआ, इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सारा मामला तो तितर बितर हो गया, दोहरी शहरियत और सिक्योरिटी रिस्क और ये और वो, मैं उसमें क्यों उलझूँ? अभी तो पहले तो आप अपनी वजाहत दे दीजिए जनाब। समझ सकूँ मैं पहले तो अपने भाई की बात बताऊं कि ये कानून जो है कमीशंस का और उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने का, ये नून लीग के दौर में हुआ, पिछली गवर्नमेंट में। और ये अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई हुकूमत या आने वाली हुकूमतें अब ये करेंगी तो ये कोई एहसान नहीं करेंगे, ये आइन और कानून की पाबंदी करेंगी। और ये मसला, जैसे आपको पता है, कौमी असम्बली में हम लोगों ने उठाया था चीनी और उसका, और उस पर कमीशन बना था, तो ये रिपोर्ट पब्लिक करके कोई, या इनकी हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, इमरान खान ने वो किया, ये कानून। और दूसरी बात ये है, कानून नहीं है, ये तो एक चीज कहते थे कि मैं तो 4-5 MNAs और MPAs का रोज नाश्ता करता हूँ इस चीज पे। एक MNA और एक MPA जो कि बेइख्तियार से होते हैं, उनको तो आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और आपके मुआवलीन आदि के करीब कैबिनेट का हिस्सा जो लोग हैं वो दोहरी शहरियत या परमानेंट रेजिडेंट जो है, जो वो भी एक किस्म की शहरियत की उसमें ज़िम्मे में आती है, वो उसके उसमें है। और कुछ लोग तो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हैं, वो कोई स्पेशल असिस्टेंट नहीं है, वो उस लेवल के हैं। और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसी है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, वो आप खुद कंप्रोमाइज समझ लें कि हो रही है। ये वही लोग हैं जो बाहर बैठ के, कई इंटरव्यूज़ आपने भी सुने होंगे, कहते थे कि हम अमेरिका की जो ये थिंक टैंक है उसमें इसलिए नहीं आए कि पाकिस्तान का मफाद देखें, बल्कि हम अमेरिका का मफाद देखने के लिए इस थिंक टैंक में, और आज वो आपके एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है ये आपके सामने है, और मेरा ख्याल है कि ये देखना चाहिए उन लोगों को। और राइट सर, आपका नुक्ता आ गया। मोहतरमा शाहिदा रहमानी के पास जाऊंगा। मैडम अजद, माजरत उसे एक इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने की। पूछना ये था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हासिल होने वाले इस एक एज़ाज़ पर क्या राय रखती हैं? ज़रा तफसील से अगर आप इंकशाफ फरमाएं।
बहुत शुक्रिया अरफीन। सबसे पहली बात तो ये कि ये जिस तरीके से अताउल्लाह साहब वजाहत कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर का उसको कारनामा बयान कर रहे थे, सेनेटर साहब ने उसकी वजाहत की। अब बात रही कि वो लोग जो गैर मुल्की यानी दूसरे मुल्क की शहरियत का जिन्होंने जिससे वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, और इमरान खान साहब का एक नहीं, यानी वो अपोजिशन में जब कंटेनर पे खड़े होते थे, जब चिल्ला के बातें किया करते थे, आपको याद होगा 1 करोड़ नौकरियां देने जा रहे थे, 50 लाख घर बनाने जा रहे थे और कशकोल तोड़ने जा रहे थे, IMF में जाने से बेहतर खुदकशी को तरजीह दे रहे थे। इसी तरीके से उन्होंने कहा मैं बड़ी काबीना नहीं रखूँगा, मैं बहुत छोटी सी काबीना रखूँगा, मैं नहीं चाहता कि ख़जाने पर बोझ हो। इसी तरीके से वो कहा करते थे कि जी गवर्नर हाउस का ख़त्म हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को जो है यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो, और मैं प्रोटोकॉल का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, प्रोटोकॉल नहीं होगा, साइकिल पर जाने की मिसालें दिया करते थे। और वही ये कहा करते थे कि जो ड्यूल नेशनलिटी को कोई हक नहीं है कि वो यहाँ आकर किसी, अब वो कैबिनेट में ना सिर्फ बैठे हैं, जिसका आपने अभी खुद कहा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक समझे जाते हैं, तो वो लोग इस मुल्क की सलामती के लिए शदीद खतरात का लाहक होते चले जा रहे हैं। वो काबीना नहीं अरशद साहब ने जो हाँ जी प्लीज मैडम, रिकॉर्ड की दुरुस्ती बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें ठीक मैं तस्वीर कर देती जो डॉक्टर साहब ने कहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि कल तक जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरात थे, आज क्यों नहीं वो ख़तरात है। वो लोग जो जिनके स्टेटमेंट है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, आज वो कैबिनेट में बैठे हैं। और यही वजह है आरफीन के इस वक्त मुल्क की मईशत का जो हाल है, मुल्क के इदारों का जो हाल है, PIA का जो हाल है, रेलवे का जो हाल किया, अब स्टील मिल का, क्योंकि इन्होंने तो झूठे वादे किए। इन्होंने कहा कि स्टील मिल को हम अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, हम उसको नचकारी नहीं करेंगे। और आपने देखा कि 9,500 से ज़ायद लोगों को जो है यकदम पेशे कलम बेरोज़गार किया जा रहा है। ये 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये कौन सी बात करते हैं। कहते हैं जी अपोजिशन जो है वो केसेस के अंदर केसेस, झूठे केसेस आप बना रहे हो। और वो आप तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आप अगर PTI में, तो आपके ऊपर अगर BRT केस है, PTV का हमला केस है, पार्लियामेंट पे हमला केस है, या इस किस्म के फॉरेन फंडिंग केस है, तो आप स्टे ले लेते हैं। और आपके लिए ना तो नैब बोलती है, जिस तरह भी आपने देखा कि के इलेक्ट्रिक के CEO जिस तरीके से बात हुई, और कहा आरिफ नकवी साहब ने एडमिट किया कि 2013 के और 18 के इंतखाबात में उन्होंने फुल फंडिंग की है 60%। और उसके बाद जो है कराची के अवाम रुल रहे हैं। लेकिन आप जो हैं, क्योंकि आपके तो फाइनेंसर हैं, वो आपके ATM है, आपने बात की, रिपोर्ट की, कमीशन की, चीनी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कोई बड़ा कारनामा नहीं, वो तो एज पर कानून आई है, एज पर लॉ आई है। आपने उन चोरों को उठाकर बाहर मुल्क में भेज दिया या कैबिनेट में तरक्की दे के बैठा दिया। ये है आपका इंसाफ। अगर यही कोई अपोजिशन इन्वॉल्व हो तो आप जेल के अंदर बगैर सबूत के आप जेलों में बंद कर दें। हम 70 से इसको भुगतते चले आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ना ख़त्म हुई है। इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा ताकत में उभर कर आएगी। दोनों जगहों से एक ही किस्म का कोई जवाब आया है, नून लीग की जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। सिक्योरिटी रिस्क वाली बात इन्होंने की है, और इन्होंने कुछ नाम तो बहरहाल नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अमरीकी वफादारी का व्हाटएवर जो भी उन्होंने कहा उनका इल्ज़ाम है। सर, क्या इस बात में कोई एक सदाकत की रमक, कोई एक शायबा सच्चाई का आप पाते हैं? किस तरह से आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि फ़र्क क्या है इनके और हमारा एक तर्जुमान है KPK गवर्नमेंट का, उसकी एक ऑडियो कॉल लीक होती है, तो हम उस पर उसको फौरी तौर पर ओहदे से हटा देते हैं, इंक्वायरी शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ सिंध के अंदर GIT बनती है, जिसमें ISI, MI, रेंजर, पुलिस, सबके लोग शामिल हैं, नुमाइंदे शामिल हैं, और वो जो है रिपोर्ट छुपाई जाती है। और फिर वो रिपोर्ट इस तरह शाया होती है कि वो फिर उसमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी असली है, कौन सी नकली है। ये है बुनियादी वो फ़र्क। दूसरी बात ये है कि अगर हमने इस पे फ़ैसला नहीं करना था, या हम चाहते थे कि हमारे जो मुशीर हैं या हमारे जो माविनीन हैं वो इसी तरह बस मामला दबा रहे, तो क्या ज़रूरत थी हमें कि हम ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब उनको डिमांड करते कि भाई आप अपने असासे डिक्लेयर करें, आप अपनी शहरियत बताएं।
बात ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे लोग, पहले भी ऐसे हुआ है, आपके सामने है चीज़ें कि कोई दोहरे शरीयत का मालिक था, कोई सिंगल था, वो गए कोर्ट में गए, वो साबित हुआ नहीं हुआ। जिस तरह आपके सामने है, 2 लोगों ने डिनाई किया कि हमारी दोहरी शरीयत नहीं है, तो बाकी भी सामने आ जाएंगे। और उस पर मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा वही स्टैंड होगा जो हमारा पहले था। प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, तो इसलिए नहीं लिया कि वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, ज़ाहिर है उनका कोई मकसद होगा, उनका कोई इसके पीछे इरादा होगा। और रही पाकिस्तान की बात, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहता हूँ कि हम वो फैसले करेंगे, वही लोग हमारे साथ होंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हक़ में होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे लोग होंगे जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए या पाकिस्तान की सलामती, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे साथ हो और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मैं आखिरी बात आपको बताता चलूँ कि ये इन्होंने बात की कि जी केसेस, यही हमारा रोना है, यही तो हम कहते थे कि आपने निज़ाम नहीं बनाया, आपने अपने इदारे नहीं बनाए। आज आप अदलिया पे सवाल उठा रहे हैं कि BRT जो केसेस पे वो स्टे दे दिया, अच्छा नेब ने फलाने हमारे केस होते थे उसको गिरफ्तार किया जाता, तो आपने तो नहीं बनाया ना, आपने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब हम बनाने जा रहे हैं, हमें बनाने दे, हमें टाइम दे, हम बना के देंगे। और इंशाअल्लाह आपका जो ये 5 साल बाद हम जाएंगे तो ये रोना नहीं रोएंगे। ये केसेस आपने जितने बनाए थे एक दूसरे के खिलाफ, वो आपने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, वो आपकी वजह से आप एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। और सैफुर रहमान को ने एक यूज़ किया और फिर आप उससे माफ़ी मांगी। और दूसरी आप एक हमारा चीफ जस्टिस साहब जो आया, वो शहद की बोतलें जो पकड़ी थी वो अदलिया नहीं साबित कर सकी, तो इनकी चीज़ें क्या साबित होंगी? अच्छा सेनेटर साहब, सर ये मुझे बताइए, इस एक फ़हरिस्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब लोगों के इतने एसेट्स भी होते हैं, ये देख करके तो बहरहाल एक आम आदमी का सर ही घूम जाता है। लेकिन किसी शख्सियत के बारे में लिखा है कि इनके पास 50 लाख की एक गाड़ी और वॉटेवर 20 लाख का जेवर और फलाना ढिकाना। सर वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी या काबीना का रुकन और सिर्फ 50 लाख रुपए की गाड़ी, सर ये सादगी की इंतहा ही तो है। क्यों आप लोग बात का बतंगड़ बनाने पर तुले हैं? क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर के आप जमहूरियत के इस सफ़र को मुमकिन तौर पर खुदा न खास्ता डीरेल करने की किसी साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्यों सर, क्यों तायब क्यों नहीं हो जाते आप लोग? आप उनका भी जिक्र करें ना, जो 1200 प्लॉट्स हैं और 40 प्लॉट इस्लामाबाद में और 900 जो है वो अटक में है और चकवाल में है और ननियाल से मिले हुए हैं, इतना कुछ। ये वो लीडर हैं जो पिछले आप इनकी कंटेनर में या उससे पहले जो भी तकारीर है उसमें सुन लें कि ये क्या कहते थे। ये यही कहते थे कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सियासत करनी है और पाकिस्तान में इक़्तिदार के मज़े लेने हैं तो फिर उन्हें अपनी बाहर से जायदाद जो है वो सारी पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान के अवाम के कदमों में डालनी चाहिए। ये सारी वीडियोस, ये हमारे कोई हाफ़िज़े पाकिस्तानियों के इतने कमज़ोर नहीं कि ये बातें याद न रहे। ये वही शख्स है जो कहता था कि 25 रुपये टीवी का लाइसेंस का फ़ीस जो है, जब मैं आऊँगा तो ये लल्ले तलल्ले के लिए अरबों रुपया अवाम के खून से निचोड़ रहे हैं और हम आएंगे तो इदारों को ठीक करेंगे, ना कि इदारों पे पैसा अवाम के टैक्स का देंगे कि वो अपने और हुकूमती लल्ले तलल्ले। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि आपने जो नुक्ता उठाया मैं उसी नुक्ते को आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ शाहिदा रहमानी साहबा के पास। मैडम, इदारों की बात की असद अशरफ साहब ने, जब हम बात करते थे गुलभूषण का तो आप देखे ना, हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते थे। आज वही गुलभूषण है जिसके लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस सदारती 20 मई को, सर उसकी तरदीद आ चुकी है, उसकी तरदीद आ चुकी है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम। शाहिदा रहमानी, आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा और वही नुक्ता इन्होंने भी उठाया असद अशरफ साहब ने, इदारों की बर्बादी का। मैडम, आपने कहा स्टील मिल से जो मुलाजमीन को निकाला गया है 9,000 साढ़े 9,000, स्टील मिल की सिर्फ तदफीन का इल्ज़ाम या गुनाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर है ना, मतलब इस बात को तो आप मानेंगी। तिया पाचा तो इसका नून लीग या पीपल्स पार्टी इन हुकूमतों में पहले ही हो चुका था। अब सिर्फ मुर्दे को ज़मीन में गाड़ करके और फातिहा पड़ी जा रही है। इल्ज़ाम तो यही है ना, या कुछ और कहेंगी आप?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अताउल्लाह साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने कोई एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा जितने इनके ऊपर केसेस हैं और जितनी इन्होंने ये जहांगीर तरीन साहब कैसे निकल गए, खुसरो बख्तियार साहब को और क्यों प्रमोट कर दिया गया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने वही घिसे पिटे जुमले जो इन्होंने अपने पहले कहा, वही उसी को रिपीट किया। ये JIT की बात करते हैं। JIT जो ऑफिशियल है, जिसके ऊपर तमाम इदारों के दस्तखत हैं, वो वजारत दाखिला सिंध के वेबसाइट पर मौजूद है। अब ये अगर किसी और किस्म की झूठी JIT लाते हैं, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई बाइक वाला इनको देखे जाता है तो ये उसको लेके, तो इस तरह के झूठे इल्ज़ामात, चाहे वो JIT का हो, चाहे सिंथियारी चीज़ के ज़रिए इस्तेमाल करे, या इस तरीके के झूठे इल्ज़ामात, कोई फेक अकाउंट, कोई किस तरीके से, तो पीपल्स पार्टी इन तमाम हथकंडों से नबर्द आजमा होते हुए सुरखरू होकर निकली है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, इदारे हमने बनाए हैं। आज जिस पार्लियामेंट पे कल आप लानते देते थे, जिस पार्लियामेंट को गालियां देते थे, उस पार्लियामेंट में जो आज आप बैठे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत बैठे हैं। दुरुस्त है मैडम। पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA की तरफ आइएगा काइंडली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने अपने इदारों को, मैडम पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरफ आइए। हमने अपने इदारों को आज़ादी के साथ काम करने के लिए यकीन रखते हैं, और हम ही ने पाकिस्तान स्टील मिल के हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रशिया के साथ मिलकर एक अजीमुशान कारखाना बनाया था, जिससे पाकिस्तान को फायदा होता रहा। लेकिन अगर बर्बाद हुई तो उसमें पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं है। आपने देखा, और जिस तरीके से उसको लूटा गया है, वो उसकी मिसाल नहीं। मैं यही तो लूटा किसने लूटा, यही तो कह रहा हूँ। आप इस बात से तो इत्तेफाक कर रही हैं मैडम, आप इस बात से तो इत्तेफाक कर रही हैं कि स्टील मिल को लूट लिया गया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पी भी नहीं था, PTI तो दूर की बात है, जिस वक्त ये सारा काम हुआ। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैडम, पिछले जो अदवार में हुकूमतें रही हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं मुलविस तो नहीं होंगी ना। तो पीपल्स पार्टी ने जो एक आरफीन हुकूमतें कभी किसी इदारे को बर्बाद करने के लिए, चाहे पीपल्स पार्टी जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, क्या वो इदारों को बर्बाद करेगी? जिसने इन इदारों को बनाया, हमने हमेशा चाहा कि लोगों को रोजगार मिले। स्टील मिल के जरिए हजारों लोगों को जानें कुर्बान नहीं की, मारा एक दूसरे को, वहाँ पे सब्सिडी भी दी, इदारों को कायम रखने की भी कोशिश की। मारा किसी ने नहीं है, मारा आप लोगों ने। आप लोग जिस तरीके से हमले करवा रहे, अभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो धमकियां दिला रहे, कैसे एहसानुल्लाह एहसान आपकी कस्टडी से फरार हुआ? इसका मतलब है कि सवाल करें कि 5 साल आपकी हुकूमत थी, बीबी के कातिलों को क्यों सामने नहीं लाए? सिर्फ ये जवाब। मैडम, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा पटरी से उतर गए। मैं यहाँ एक छोट वक्फे की जानिब जाऊँगा, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिन पर गुफ्तगू अभी बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करेंगे अपने दूसरे मौजू पर कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब बचाओ मुहिम का आगाज़ किया है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी की तरह, जिस तरह पीपल्स पार्टी अब मुल्क से दस्तबरदार होकर, यानी विफाक से दस्तबरदार होकर सूबे तक महदूद हो गई है, तो क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भागते चोर की वॉटेवर सही का नारा लगा करके अब पंजाब पर इक्तफा करने का इरादा कर लिया है? असद अशरफ साहब, जनाबन, सर जो थोड़ी बहुत तमहीद मैंने अभी फरमाई है, इससे किस हद तक आपको इख्तिलाफ है, और अब पाकिस्तान बचाते बचाते पंजाब पर इक्तफा कर लेने से क्या मुराद है? देखिए, आपको पता है कि जिस तरह के इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में आई, और पंजाब के लोगों ने नून लीग को के हुक्मरानी और मैंडेट दिया। जिस तरह KPK में हमने इमरान खान की PTI को पिछले दौर में हुकूमत दी, जबकि इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, इसी तरह इस दफ़ा इलेक्शन में नून लीग को वोट दिया। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा हक जो है लोगों ने हमें दिया था मैंडेट। इस वक्त इस सिचुएशंस में भी, जबकि अंपायर्स की उंगलियां भी थी और अदलिया जिस तरह चल रही थी, सबको पता है, और जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, जिस तरह नैब का रहा है, सबको जानने के बावजूद पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
MPs उनके सबसे ज़्यादा जीते। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि लाहौर जो है आपकी वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो हमने 99%, आज मैं आपको बता रहा हूँ 99% जो है उसका वर्क कंप्लीट है। लेकिन 2 साल हो गए सिर्फ हम बुग़्ज़े मियाँ साहबान के या पंजाब के अवाम के कि उन्होंने क्यों इस सारे करैक्टर असैसिनेशन और तमाम 2 साल की जो जिद्दोजहद थी कि हमें वो गद्दार भी करें, हमें वो क्या कहते हैं गैर मुस्लिम भी करार दें, और बहुत सी बातें हम लोगों से मंसूब की कि हम एंटी स्टेट हैं, उसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। आज एक प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का, लाहौर का, जिसमें कि 99% 2 साल से कंप्लीट हुआ हुआ है, लेकिन सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि पहले BRT जो है वो बनेगी। BRT तो जो बनी है वो भी चोरियां वहाँ पे शुरू हो गई उनके स्टेशन पे, और ये वहाँ पर सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है ताकि मैं हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस बात पर ले ही लूँ। अताउल्लाह साहब, सर ये मुझे बताइए। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ। अताउल्लाह साहब, सर किस हद तक खुशाइंद है ये एक बात आपके लिए, या परेशानी का सबब है कि मुस्लिम लीग नवाज़ पूरे मुल्क के वफाक से दस्तबरदार होकर अब एक सूबे पर फोकस कर रही है? और अगर वो सूबे पर फोकस कर रही है तो सूबे के हवाले से, सूबे पंजाब के हवाले से खबर मेरा ख्याल है कुछ अच्छी तो नहीं है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम इमरान खान साहब का एक बयान मेरे सामने रखा है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि तब्दीली में सिस्टम रुकावट। एक खबर मेरे सामने है कि पंजाब में करप्शन ख़त्म न होने पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार बरहमी, और उसी से बिल्कुल 180 डिग्री के इख्तिलाफ रखती हुई खबर बता रही है हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। सर एक तरफ इजहार बरहमी और दूसरी तरफ इजहार इत्मीनान, ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही जगह कैसे पाई जा सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले जो आपने बात की मुस्लिम लीग नून की पंजाब के हवाले से, देखिए मैं बताता चलूँ कि ये ऐसे नहीं होता, ये एक फौरी तौर पर कोई ऐसे नहीं होता कि आप किसी पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं या उसको किसी जगह तक महदूद कर सकते हैं या आप तोड़ने की कोशिश करते हैं। अमरीत दौर में पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दावा है कि जी हमें वो तोड़ नहीं सके, लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरून सिंध तक महदूद हो गई। ये अवाम के फ़ैसले होते हैं और अब नून लीग का फ़ैसला। देखिए लोगों को पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कैसे गए बाहर, शहबाज शरीफ का साहब कैसे गए, बाकी लोग कैसे गए। जब भी कोई बहरान आता है, जब भी कोई परेशानी आती है, ये लंदन भाग जाते हैं, लोगों को छोड़ जाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके वोटर सपोर्टर थे, हम ये नहीं कहते इनकी तरह। 1988 से लेकर आज 2018 के इलेक्शन तक जो PTI ने जीता, चलो इसको निकाल दे, बाकी जितने इलेक्शन हुए हैं, क्या IGI के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से एक दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं लगे? क्या इलेक्शन को किसी ने माना? 2013 के इलेक्शन जरदारी साहब ने क्या कहा था, आरोज़ इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग नून जो है, मैं समझता हूँ कि सेंट्रल पंजाब तक भी नहीं, सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो रहा है। वहाँ भी PTI जो है वो उनके जो हमदर्द हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, और सिर्फ इनकी वजह से कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने बात की कि करप्शन पे उन्होंने, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कि सर एक अलार्मिंग चीज़ मैं आपको आपकी खिदमत से मैं पेश कर दूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मेंबरान कौमी असम्बली की शिकायतों की भरमार। ठीक है, अलार्मिंग तो है। मैं इससे इनकार नहीं करता, बिल्कुल अरकान असम्बली खुलकर इजहार करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं, और उनके लिए जो हमारे चीफ व्हिप डोगर साहब, उनको पिछले दिन मुकर्रर किया गया था कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ज़ाहिर है हमारे लोग हैं, पार्टी में होता है, किसी को गिला शिकवा होता है कि जी हमें फ़ंड नहीं मिले या हमारा कोई और इशू है, तो ये होता रहता है। अच्छा, करप्शन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी रुकावटें हैं। जो लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब कामयाब हो, वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, वो इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं खुलकर कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं, दूसरी जगहों में भी है जो नहीं चाहती। असल में वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हमारी हुकूमत कामयाब होती है तो ये इनकी सियासी मौत है और इनके करप्शन के केसेस अंजाम तक पहुँचेंगे। सर आपने खुद ही अगर का सीगा लगा करके मुझे आगे बात को ले जाने का मौका फराहम किया। मैडम ये मुझे बताइए, एक तो ये अगर ये किस हद तक सिग्निफिकेंट है अताउल्लाह साहब का, और दूसरी बात पंजाब बचाओ मुहिम का आगाज़ नून लीग कर रही है। नून लीग पंजाब को फोकस कर सकती है, वो ये ख्वाब देख सकती है, वो ये आरजू कर सकती है, वो ये कोशिश कर सकती है। कामयाब होना या ना होना इसका फ़ैसला तो वक्त ने करना है।
लेकिन मैडम जब बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मेरा ख्याल है कि ये आरजू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत बहुत पहले अपनी आंखों में दफन कर चुकी। पंजाब पर हुसूल की, पंजाब के हुसूल की, पंजाब पर कब्ज़े की, पंजाब पर सियासी गिरफ्त की, पंजाब के सियासी हुसूल की, वॉट एवर यू कॉल इट, क्या कहेंगी? आरफीन, ये जो वर्ड अगर सबसे पहले आपने पूछा तो वो गैर यकीनी की जो सूरत हाल का इनको सामना है वो इनके अल्फाज से ख़ुद बयान कर रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ही कि आपने अब पहले भी अपने इंट्रो में कहा, अभी भी इस बात को आपने दोहराया कि जी पीपल्स पार्टी पंजाब से आउट हो गई है, पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदरूनी मतलब सिंध की जमात बन गई है। मैं इसको कतई मैं समझती हूँ, मैं इसको डिनाई करती हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि 96 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सिंध तक और सिर्फ 17 सीटों तक महदूद कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 55 सीट से बैठे हुए हैं, और जिस तरह ये इलेक्शन 2018 हुए थे, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थे, और यही वजह थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड हुकूमत। वो जो कुछ हुआ है पूरी कौम के सामने, क्या ये लोग जो एक यूसी काउंसलर नहीं बन सकते थे, यूसी चेयरमैन नहीं बन सकते थे, वो इतनी जल्दी इनकलाब आ गया कि फौरी तौर पर जो है इनको MNA मिनिस्टर और MPA की सीटें कराची से इस तरह मिल गई। ये सारा प्री प्लान था। तब्दीली तो कभी भी आ सकती है, इसमें क्या एतराज है? जो माहिराना टीम थी, जो 200 काबिलियत देखें तब्दीली कोई नहीं आई है, तब्दीली यही आई है कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इनको ये तकलीफ है कराची के अवाम से, इसलिए इदारों को तबाह बर्बाद एक नाअहल टीम के जरिए करप्ट लोगों का टोला, करप्ट लोगों का टोला जो है ना, करप्ट लोगों का टोला जो है वो इस वक्त हुक्मरानी में बैठा हुआ है। तमाम पार्टियों के लोग वो जो करप्ट थे, जिनकी नहीं बताया आपने, उनको दिखाया गया कि जी आप PTI में शामिल हो जाओ तो आप जो है गंगा जल हो जाओगे। ये 90 का भी इलेक्शन चुराया गया इस मुल्क में, 96 में भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, 2002 में भी पीपल्स पार्टी जो मेजॉरिटी से जीती थी उसके साथ जो है रिगिंग की गई और एक पैट्रियाट बना के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। और इसी तरीके अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की ताकत पर यकीन रखती है, और उसकी ताकत बिल्कुल हमने आवाम को फैसिलिटीज़ दी हैं। हाँ, आज अवाम, पाकिस्तान के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही वो राइट मैम। इसी तरह से मैं अपने प्रोड्यूसर की तरफ देख रहा हूँ जिसने मुझे वक्फे पर जाने की हिदायत कर दी है। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर पर जाने का, वापस आते हैं तो फिर प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी ख़बर, आखिरी स्टोरी मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया है। मुर्तज़ा वहाब साहब, इस्माइल राहू साहब और निसार खोड़ो ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने फरमाया है कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फरमाया कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बिलावल के पास है। अताउल्लाह साहब, इससे पहले कि मैं पीपल्स पार्टी की जानिब जाऊँ, आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, ये खबर आपके लिए कितनी अलार्मिंग है कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बिलावल साहब के पास है? अगर बिलावल साहब के पास उन मसाइल का हल है और अवाम ने उन मसाइल के हल के लिए उनसे रुजू कर लिया, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये तो मजाक हो सकता है, इसलिए कि 12 साल से हुकूमत में है ये, तर की भूख अफलास वो ख़त्म कर सके, कराची डूबा हुआ है पानी में, कराची के शहरियों को निकाल सके। आप ये देखें, कचरे के ढेर बने हुए, स्कूल यहाँ बंद पड़े हुए, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सेहत के हालात आप देखें, पीने को पानी नहीं है। आप आए हमारे हलकों में, वेस्ट में आए, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है लोगों के कितने बड़े मसले हैं। एक हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है मेरे हलके के बिल्कुल बराबर में है, आप यकीन करें आज तक उसके नाम पे मसला चल रहा है, उसकी वजह से उसका काम रुका हुआ है। ये चाह रहे हैं हम अपना नाम रखें, और उस वक्त जो इनके पार्टनर थे एनपी वाले वो कह रहे हैं अपना नाम रखें। ये तो इनकी हालत है। तो ये एक सूबे को नहीं संभाल रहे हैं, तो किस तरह से? और दूसरा, लोगों को पता है, लोग बिलावल साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो कभी भी उनकी तरफ रुजू नहीं करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं एक सवाल मेरा इनसे है, बाकी तो मुझे इंशाल्लाह अंदाजा है कि नहीं होगा। स्टील मिल का और PIA का और रेलवे का ये जवाब दे
कि पीटीआई तो नहीं थी, वो किसने लूटा और किसने बर्बाद किया? पूछ लेते हैं मैडम ज़रा तफसील से इस एक बात पर आ जाइए। सिविल नाफरमानी की नौबत मतलब आ गई, उसका इंदिया दे दिया गया। इससे पहले, बहुत पहले की बात है, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि लात मार के हुकूमत को गिरा देंगे। मैडम, ना वो लात मारी गई ना हुकूमत गई और आज सिविल नाफरमानी का इंदिया दिया गया है। उस एक बयान की रोशनी में आपके ख्याल में इस एक बयान पर पीपल्स पार्टी के यू टर्न के कितने इम्कानात हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें मुताजिब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने शुरू की थी कि जी जब बिजली के बिल बढ़ जाएं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिजली का बिल पे करने की, आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें। तो अब वो सारी चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर है ये मुकाफ़ात अमल है, अगर आपने को लिए कल वो जायज़ है तो अपोजिशन के लिए आज वो जायज़ है। इस वक्त बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल की कीमतें 25 रुपये इकट्ठा बढ़ा कर पेट्रोल को, फिर दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम है, आपने महंगी कर दी। महंगाई इस वक्त सबसे ज़्यादा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो सिविल नाफरमानी ना की जाए तो क्या मीशत को आपने बर्बाद कर दिया? आप तो बाहर से पैसे ला रहे थे रोज़ाना। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि इस एक वक्त में जमहूरी एहतजाज जो है, जमहूरी एहतजाज बनता है बिल्कुल, लेकिन क्या ये सिर्फ बात करके रह जाना ये मुनासिब होगा, या आपके ख्याल में इन तिलों में तेल है और इस तेल से कोई सालन बनाया जा सकता है? देखें आरफीन, बात यह है कि इनको अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने तमाम अपोजिशन लीडरान से बातचीत की है और एपीसी के ऊपर सब मुत्तफिक हुए हैं। एपीसी बुलाई जाएगी और उसमें इन तमाम नुकात पर गौर व फिक्र होगा और जिसको मैं समझती हूँ तमाम पार्टीज़ के कायदीन मुनासिब समझेंगे। इस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला टफ टाइम देंगे। ये जो इनकी खाम ख्याली है, ये जो नातजुर्बाकार और करप्ट लोग आज हुकूमत में बैठ के इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये सूबे सिंध की बात करते हैं, इनको क्या दर्द है? इस वक्त सूबे सिंध के अंदर आप जैसे लोग आकर वहाँ ना साहब पूरा पाकिस्तान इलाज करा रहा है। ये सिंध वो सूबा है जो पूरे मुल्क की बिला इम्तियाज खिदमत कर रहा है। ये सिंध वो सूबा है जहाँ एनएफसी के बाद 40 से जायद हॉस्पिटल बने। शहर जो डूबा हुआ है, इसका क्या होगा? पाकिस्तान आता हमें तर में जो बच्चे मर रहे हैं उसका क्या होगा? फिर आप पेशावर भी डूबा हुआ है, बीआरटी ने भी तबाह कर दिया। जाएं तो पेशावर वाले जाने, मैं नुमाइंदगी सिंध की कर रहा हूँ ना, मैं तो कराची की बात करूंगा। मैं तो आपसे कराची की बात करूंगा ना। देखिए आरफीन साहब, मैं तो कराची की बात करूंगा। आप केपी के साथ ताल्लुक रखते हैं, आप जहाँ से भी ताल्लुक रखते हैं, मैडम जहाँ से भी ताल्लुक रखते हैं, हम कराची की नुमाइंदगी करते हैं, हम कराची के रहायशी हैं। थोड़ा सा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से ब्लड प्रेशर हम सवाल करेंगे। नहीं किया था मैंने आपके बीच में गलत बात कर रही है ना। हम सिंध की कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तवक्कुफ कीजिए मैडम, आप जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा काइंडली। आप भी गलत बात करते हैं तो हम सुनते हैं। मैडम काइंडली वाइंड अप। आप भी गलत बात करते हैं तो हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते। आपको हौसला रखना होगा, सुनना होगा। तो सिंध वो सूबा है जब थर के अंदर बच्चे भूखे मर रहे थे ना, तो आपने गंदुम अफगानिस्तान भेजी, थर में नहीं भेजी। आपने थर के लोगों को क्या किया? आज वो थर पाकिस्तान में बिजली पैदा करके थरकोल प्रोजेक्ट के जरिए नेशनल ग्रिड में बिजली दे रहा है। आज वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सेहत की सहूलतें भी मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक है मैडम, आप प्लीज थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें तो मैं खबर आपकी खिदमत में पेश करके और फिर आगे जाऊंगा। आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, मैं आपको एक अच्छी सी खबर बल्कि बुरी सी खबर सुना करके फिर आगे जाऊंगा। सिंध की गंदुम अफगानिस्तान स्मगल, सूबे में बहरान पैदा। सिंध महकमा खुराक खरीदी गई गंदुम अक्टूबर में मिल्स और चक्की वालों को देने पर बजिद। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमतों में इजाफे पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं नून लीग की जानिब जाऊंगा और फिर वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर असद अशरफ साहब, सर पंजाब पे आपकी नज़रें हैं, सिंध जो है वो बिलावल साहब की तरफ देख रहा है तो सानू की मतलब फिर अब सवाल भी क्या पूछूं, आप खुद ही कुछ कहिए। किस बारे में आप कह रहे हैं? पंजाब आपने ले लिया, सिंध जो है वो बिलावल साहब के पास है, बाकी दो सूबे कहाँ जाएंगे? देखिए ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पंजाब की इसलिए बात की कि पंजाब से जो सलूक किया गया पिछले 2 सालों में वज़ीर आला बुज़दार की सूरत में और उनकी कैबिनेट की सूरत में जिस तरह मिस गवर्न किया गया, वही पंजाब के लोग बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को महसूस करते हैं। ये हम पंजाब की नहीं पार्टी हैं और ना हम कोई सिलेक्टेड हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं और ये इस बात का सबूत है कि ये सिलेक्शन हुई थी
कि इमीडिएटली इलेक्शन के बाद सर ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह साहब का बयान मेरे सामने पड़ा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल का एपीसी के लिए 3 बार रास्ता हुआ। एपीके के वजीर आला की हो या मुराद सईद की छोड़ी हुई सीट हो, वो सारी हम लोगों ने जीती है। असद अशरफ साहब, सर ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह साहब का ये इंकशाफ शहबाज शरीफ और बिलावल का एपीसी के लिए 3 बार राब्ता हो चुका है। इट मीन्स के तीनों बार सेहरा किसी के सर पे नहीं बंधा। सर चौथी मर्तबा कोई मामलात हो सकेंगे, हुकूमत को कुछ डरावा दिया जा सकेगा, कोई चैलेंज हुकूमत के लिए होगा? हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इनको वक्त देना चाहते हैं कि ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन क्या करें कि 2 साल का बच्चा हो गया, अभी चलना नहीं है, काम कर रहा है। सर ये बात इन्होंने पहले सवाल में ही कह दी थी कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे। ये बात आपने जो कही है उस पर मुझे कह रहे हैं देखो मैंने कहा था। मेरी बात सुने, जो लोग इनको लेके आए हैं उनको अपना शौक पूरा कर लेने दे। हमें कोई कौन लेके आए बताएं जरा, कौन लेके आए? अवाम लेके आई है, इसके अलावा कोई ताकत है? अल्लाह की ताकत है और फिर अवाम की ताकत है। के साथ ही खत्म हो जाए। आपने स्टील मिल की बात की है, स्टील मिल का पूछे मुशर्रफ से, उस वक्त मुनाफा बख्श था स्टील मिल, आप लोगों के दौर में ये खसारे में चला गया, उस वक्त नहीं था, उस वक्त ठीक चल रहा था। सवाल जिन्होंने राइट सर एमक्यूएम पे मत जाइएगा, वो मेरी कमज़ोरी है थोड़ा सा, क्योंकि फिर मुझे प्रोग्राम की ड्यूरेशन थोड़ा सा आगे बढ़ानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं तक महदूद। मोहतरम जनाब अताउल्लाह साहब, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब को एक मरतबा फिर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उठा रखी। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।